नमस्कार। आज हम राजस्थान की जो सीमाएं हैं, कौन कौन से राज्यों से इसकी सीमाएं लगती हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान की सीमाएं। राजस्थान की उत्तरी सीमा हरियाणा व पंजाब से, पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश से, दक्षिणी पश्चिमी सीमा गुजरात राज्य से जुड़ी हुई है। पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से लगी है, जो 1070 किलोमीटर लंबी है। इस सीमा पर गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों की सीमा स्थित है। यह सीमा उत्तर में फाजिल्का से 10 किलोमीटर दक्षिण से प्रारंभ होकर पश्चिम में शाहगढ़ तक चली गई है और आगे कच्छ की खाड़ी के उत्तरी पूर्वी सिरे पर समाप्त हो जाती है। पाकिस्तान की ओर सीमा पर बहावलपुर, खैरपुर और मीरपुर मुख्य ज़िले हैं। ध्यान रहे कि यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारतीय उपमहाद्वीप के ऐसे क्षेत्र से गुजरती है जो उष्ण, शुष्क एवं विरल बसा वाला मरुस्थल है। साथ ही दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंध, विशिष्ट भू राजनीतिक परिस्थितियाँ, धार्मिक विद्वेष तथा आतंककारी गतिविधियों के कारण यह सीमा संवेदनशील बनी हुई है। वर्तमान में यह संपूर्ण पश्चिमी सीमा अनेकों संधियों, आपसी समझौतों के मानचित्रों एवं रेड क्लिफ अवार्ड द्वारा सुनिश्चित है, लेकिन भारतीय क्षेत्र में निर्मित इंदिरा गांधी नहर के कारण समस्त पश्चिमी सीमावर्ती भाग संवेदनशीलता से अत्यधिक प्रभावित है। भौगोलिक दृष्टि से भारत व पाकिस्तान दोनों एक ही उपमहाद्वीप के अंग होने के कारण एक हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से दोनों अलग अलग राष्ट्र हैं। भारत व पाकिस्तान के मध्य प्राकृतिक सीमाएं नहीं हैं, इसलिए आए दिन कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अगर भारत व पाकिस्तान के बीच अच्छे पड़ोसियों की भांति संबंध बने रहें तो इस सीमा का उपयोग थल व्यापार की सुविधा के लिए तथा दोनों देशों के निवासियों के बीच संस्कृति का आदान प्रदान करने के लिए हो सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत व पाकिस्तान के बीच की सीमा न केवल राजस्थान बल्कि देश के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। वर्तमान राजस्थान के लिए पहले किसी एक नाम का प्रयोग इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में नहीं पाया जाता। प्राचीन तथा मध्य युग में राजस्थान के अलग अलग प्रदेशों के भिन्न भिन्न नाम थे और उनके कुछ विभाग अन्य प्रदेशों के अंतर्गत आते थे। वर्तमान बीकानेर और जोधपुर के जिले महाभारत काल में जांगल देश कहलाते थे। कभी कभी इनका नाम कुरु जांगला और माद्रे जांगला भी मिलता है। यद्यपि इसकी राजधानी अई छत्रपुर थी, जिसको इस समय नागौर कहते हैं। गंगानगर के आसपास का प्रदेश
योद्धेय कहलाता था। जांगल देश के आसपास के भाग को शपाल दक्ष कहते थे, जिस पर चौहानों का अधिकार था। उन्हें इसलिए सपाल दक्ष नरपति भी कहते थे। प्राचीन काल में उत्तरी भारत में कुरु, मत्स्य और शूरसेन के राज्य बहुत विस्तृत थे। अलवर राज्य का उत्तरी भाग कुरु देश का, दक्षिण और पश्चिमी भाग मत्स्य देश का, पूर्वी भाग शूरसेन देश के अंतर्गत था। भरतपुर और धौलपुर राज्य तथा करौली राज्य के अधिकांश भाग शूरसेन देश के अंतर्गत थे। जयपुर टोंक के चारों ओर का प्रदेश विराट कहलाता था। उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम शिवी था, जिसकी राजधानी मध्यमिका थी। डूंगरपुर बांसवाड़ा के प्रदेश को व्याघ्रवाट, बाद में बागड़ कहते थे। जोधपुर के राज्य को मरु और फिर मरुवार और मारवाड़ कहा जाने लगा। जोधपुर पाली का समीपवर्ती प्रदेश गुजरता कहलाता था। बाड़मेर का प्रदेश पहले श्रीमाल, बाद में भीनमाल, वर्तमान में बाड़मेर तथा जैसलमेर राज्य का पूरा नाम माड़ था तथा आसपास का प्रदेश वल्ल और दुग्गल नाम से जाना जाता था। सिरोही आबू के आसपास का प्रदेश चंद्रवती कहलाता था। इस प्रकार भौगोलिक विशेषताओं को लेकर भी कुछ राजस्थान के भागों के नाम रखे गए थे। उदाहरणतः माही नदी के पास वाले प्रतापगढ़ के भूभाग को कांटल कहा जाता था। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच के भागों में 56 ग्राम समूह थे, अतः उस भाग का नाम 56 कहलाने लगा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच के भाग को मेवाल और देवलिया, भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया के पठारी भाग को उपरमाल कहते थे। जरगा और रागा के पहाड़ी भाग हमेशा हरे भरे रहते थे, अतएव इसे देशहरो कहा जाता था। उदयपुर के आसपास पहाड़ियाँ होने से उस प्रांत को गिरवा कहते थे। श्री जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 में देश के इस भाग के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। कर्नल जेम्स टॉड ने पुरानी अभिलेख के अनुसार इस राज्य का नाम रजवाड़ा, राजस्थान या राजस्थान दिया है। कालांतर में राज्य के लिए राजस्थान की अपेक्षा राजस्थान शब्द का प्रयोग किया जाने लगा और आज भी एक इकाई रूप में यह इसी नाम से जाना जाता है। धन्यवाद।